श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि दुनिया में हजारों रंग होने के बाद भी लोग सफ़ेद रंग को ही क्यों चूज करते हैं, उसको क्यों पसंद करते हैं। तो इसका सीधा सा जो मतलब है वो सीधा सा हमारे व्यवहार से और हमारे नेचर से जुड़ा हुआ होता है। उसका सीधा संकेत श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि आपका जो व्यवहार है वो सफ़ेद रंग की तरह होना चाहिए, एकदम स्पष्ट और एकदम सुंदर, ताकि लोग आपसे जब बात करें तो अपने आप को सही महसूस करें और अपने आप को गौरवशाली महसूस करें। हमारा जो व्यवहार है वो सफ़ेद रंग की तरह एकदम साफ होना चाहिए। हमें बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है, हमारे जो जीवन में पॉजिटिविटी होती है, हमारे जीवन में जो ऊर्जा शक्तियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे हमारे झूठ बोलने से नष्ट होती चली जाती हैं। इसलिए मैं सत्संग में सबको बोलता हूँ कि आप जो है वो झूठ बोलना बंद करिए। गलत खान-पान जो है वो आपका अपना आप बंद करिए। शराब, नशा पत्ता बंद करिए। अगर आप किसी से दो विचार कर रहे हैं तो आप उसको भी बंद करिए। क्योंकि जो गलत विचार, हमारे गलत भावनाएँ और गलत हमारे जो संकेत हैं या गलत हमारे जो कर्म हैं, वो हमें इन सभी चीज़ों से, परमात्मा से हमेशा दूर ले जाने के लिए ही होते हैं। चाहे वो माया का रूप हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार की चीज़ें हों, वस्तुएँ हों, भोग की वस्तुएँ हों, वो हमें प्रभु से हमेशा दूर करने की कोशिश में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा कि नेगेटिव ऊर्जा भी हमारे साथ रहती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी हमारे साथ रहती है। नेगेटिव ऊर्जा जो है वो हमारे कोई हम गलत काम करने जा रहे हैं तो वो हमारे को बार-बार उकसाएगी। वो हमें बार-बार प्रेरित करेगी कि आप इस गलत काम को करिए। पर हम गलत काम को जल्दी पकड़ लेते हैं बजाय अच्छे काम के। और उसका जो परिणाम होता है वो बाद में इतना दुखदाई होता है कि हम बाद में फिर पछताते हैं। तो पछताने से कुछ नहीं होता है। आप निरंतर अपना जो व्यवहार है वो एकदम सफ़ेद रंग की तरह रखिए, ताकि सफ़ेद रंग अगर हज़ारों रंगों में रख दिया जाए फिर भी वो स्पष्ट और साफ दिखाई देता है और ज़्यादातर लोग जो है वो उसी को चूज़ करते हैं। तो आप भी हैं, अगर आप गलत आपका व्यवहार है और आपके बोलने का तरीका ठीक नहीं है या बार-बार आप झूठ बोलते हैं, तो आप अपने विचारों में स्पष्टता लाइए। और जो लोग आपसे दूर हैं, आपके रिलेशन ख़राब हो गए, उनसे आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाएगी। आपके जो जीवन में वो मिठास बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा। तो प्रेम ही प्रभु का जो संकेत है, ताकि हम प्रेम जब दूसरे को देंगे, तो हमें बदले में प्रेम ही मिलेगा। चाहे वो किसी भी व्यक्ति से हो या किसी से भी हो, संसारिक में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो। हम जानवर से अगर थोड़ा-सा लगाव रख लेते हैं तो वो भी हमसे प्रेम से ही वार्तालाप करता है या हमारे साथ व्यवहार करता है। हम अगर उसको चलते और गलत तरीके से उसको भी अगर हम मारते हैं या उसको धुतकारते हैं, तो वापस में वो भी हमें उसी धुतकारते हुए नज़र से देखता है। तो आप ऐसा ना करिए, आप अपने विचारों में बदलाव लाइए और उसमें परिवर्तन लाइए। तो आप देखोगे कि आपके आस-पास जो भी है वो चीज़ें कितनी सही होती नज़र आएँगी। गलत और सही जो होता है वो हमारी नज़रें जो है उनको देखने का तरीका गलत होता है। अगर हम किसी चीज़ को बार-बार देखेंगे कि ये सही है, सही है, सही है और सही की नज़र से देखेंगे, तो वो सचमुच चीज़ें सही ही होती हैं। और बार-बार अगर हम देखेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, तो वो गलत ही होती हैं और हमारी नज़र में वो गलत ही होती हैं। तो इसीलिए आप अपने जीवन में जो स्पष्टता बनाए रखिए और सफ़ेद रंग की तरह अपने जो जीवन है, अंदर का जो हमारा चरित्र है, उसको एकदम साफ रखिए। कोरे कागज़ की तरह एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपने कभी भी इस तरीके से लोगों से बातचीत या व्यवहार नहीं किया होगा, तो कुछ ही दिनों में आपको ये परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लोग आपको उधार देते हैं पैसे किसी के लिए, आपके काम के लिए, आपके कारोबार के लिए, तो आपने देखा होगा कि फिर वो पैसे हम एक बार नहीं देते हैं किसी को या कोई चीज़ लेने के बाद किसी को नहीं देते हैं तो दोबारा वो हमें नहीं मिलती है। वो क्यों? हम बार-बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गलत है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयाँ बैठी हुई हैं, वो हमें इस तरीके से करने के लिए मजबूर कर रही हैं। बेईमानी करने के लिए हमें मजबूर कर रही हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने जीवन में सत्यता लानी है और अपने जीवन में स्पष्टता लानी है।
ताकि आप एकदम आपका व्यवहार है, आपका जो नेचर है वो लोग आपको पसंद करें। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार-बार कहते हैं, आप अपने जो व्यवहार को सफ़ेद रंग की तरह रखिए, ताकि दुनिया में हज़ारों रंग होते हुए भी सफ़ेद रंग सबसे बेहतर माना जाता है। तो आप भी अपने जीवन में खुश रहिए और स्पष्ट रहिए और हमेशा सत्य बोलिए, ताकि आप जो हैं वो अपने जीवन में वो ऊँचाइयाँ पा सकें जो आप पाने के पात्र हैं। इसीलिए